श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मीराबाई की कथा। मीरा का अधिकांश समय भावावेश में ही बीतने लगा। विरहावेश में उन्हें सोम का ज्ञान ही न रहा। ग्रंथों के पृष्ठ पृष्ठ में वह अपने लिए ठाकुर जी का संकेत पाने का प्रयास करती। कभी ऊंचे चढ़कर पुकारने लगती और कभी संकेत कर पास बुलाती। कभी हर्ष के आवेश में वह इस प्रकार दौड़ती कि भूल जाती कि सम्मुख सीढ़ियां हैं। कई बार टकराकर वह जख्मी हो जाती। दासियां साथ तो रहती, पर कभी कभी मीरा की द्रव्या का साथ देना उनके लिए असंभव हो जाता। जो मीरा की मनोस्थिति समझते वे उनकी सराहना करते, उनकी चरण रज सिर पर चढ़ाते। नासमझ लोग हंसते और व्यंग करते। भोजराज देखते कि होली के उत्सव के दिनों में महल में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीग गई है और वह चौंक कर अरे कहते हुए भाग उठी, किसी अनदेखे से उलझने के लिए। कभी वह छत पर टहल रहे होते और अनजाने में ही किसी और से बात करने लग जाती। कभी ऐसा भी लगता कि किसी ने मीरा की आंखें मूंद ली हों और ऐसे किसी का हाथ थामकर वह चंपा, पाटला, विद्या या अनसुने नाम लेकर थक कर कहती, श्री किशोरी जू, और पीछे घूमकर आनंद विहल होकर कह उठती, मेरे प्राण धन, मेरे श्याम सुंदर। भोजराज के आदेश से चंपा उनके मुख से निर्झरित भजनों को एक पोथी में लिखती जाती। भोजराज को मीरा की अत्यधिक चिंता हो जाती। जब भी वह कहीं बाहर जाते, वापसी पर उनका अश्रु तीव्र गति से भाग छूटता। सौ आशंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत कर देती। कहीं वह झरोखे से न गिर पड़ी हो, कहीं कोई कुछ खिला पिला न दे। वह सब पर सरलता से विश्वास कर लेती है। उस दिन भीत से टकरा गई थी तो मस्तक से रक्त बहने लगा था। अब जाकर न जाने किस अवस्था में पाऊंगा। मीरा की सुरक्षा की चिंता में भोजराज का उनमें मोह बढ़ने लगा। जिस दिन भोजराज विजय प्राप्त कर लौटते तो ठाकुर जी को कई मिष्ठान भोग लगाते और दास दासियों को पुरस्कार मिलते। एक दिन भोजराज कहने लगे, आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है यह सब निरर्थक नहीं है, किंतु इतने पर भी ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। मैं विश्वास करना तो चाहता हूँ, पर अनुभव के बिना विश्वास के पैर नहीं जमते। कोई विशेष प्रश्न हो तो बताइए, शायद मैं कुछ समाधान कर पाऊं, मीरा ने कहा। नहीं, बस यही कि कहाँ है, किसने देखा है, और है तो क्या प्रमाण है। मैं कोशिश तो करता हूँ अपने को समझाने की, पर देखिए, बिना विश्वास के की गई साधना अपने को और अन्य को धोखा देना है। पहले आप मुझे बताइए कि आपको क्या कठिनाई होती है, मीरा ने पूछा। आपको बुरा लगेगा, भोजराज ने संकोच से कहा। बहुत प्रयत्न के पश्चात भी ध्यान में सम्मुख मूर्ति ही सिंहासन पर दिखाई देती है। बस केवल एक बार दर्शन की लालसा। पर क्या आप प्रभु का स्मरण करते हैं, मीरा ने पूछा। सुना है भगवान भक्तों की बात नहीं टालते। तब तो आपकी कृपा ही कुछ कर दिखाए तो बात सफल हो, अन्यथा आप सत्य मानिए, मेरे नित्य नियम केवल निरस होकर रह गए हैं। मैं जीवन में निराश सा होता जा रहा हूँ। कहते कहते भोजराज की आंखें भर आई। वे दूसरी ओर देख अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयत्न करने लगे। भोजराज एक लिंगनाथ के उपासक थे। मीरा की भक्ति के भाव में बहते बहते उनके अपने नियम तो यूं के यूं ही धरे रह गए थे, और मीरा को व्यवहारिक और पारिवारिक रूप से भोजराज के रूप में एक ऐसी ढाल मिल गई थी, उनके और जगत के मध्य खड़ी थी। सो मीरा की भक्ति भाव का राज्य विकसित हो रहा था। मीरा तो गिरधर की प्रीति के साथ ही बड़ी हुई थी, सो उनके लिए यह सब अनुभव स्वाभाविक ही थे और सहज भी। पर भोजराज के लिए सब परिवेश नया था।
आंखें जो देख रही थी, मन उन पर विश्वास करना तो चाहता था, पर स्वयं भी व्यक्तिगत अनुभव के अभाव में वह विश्वास कुछ देर के बाद डावाडोल हो जाता। सो भोजराज की भक्ति की स्थिति परिपक्व न होने के कारण उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही थी और वह इस कारण जीवन से निराश सा हो मीरा से कृपा की याचना कर रहे हैं। क्या मेरी प्रसन्नता के लिए भी आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते? मीरा ने पूछा। वही तो करने का प्रयत्न कर रहा हूं अब तक। जैसा श्री गीता जी में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही संसार है, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य राजकार्य दिखाई देता है, किंतु कभी भगवान नहीं दिखाई देते। दृढ़ संकल्प हो तो मनुष्य के लिए दुर्लभ क्या है? मीरा ने गंभीरता से कहा। देखिए, मेरे मन में आपका बहुत मान सम्मान है, पर मैं आपके सांसारिक विषयों के बीच ढाल की तरह आ गई हूँ। अब वह सब आपको प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरा विवाह आपको स्वीकार नहीं है, तो चलना तो अब भगवत आराधना के पथ पर ही होगा। मैं कब इस पथ पर चलने से इनकार कर रहा हूँ, किंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूँ अब तो। आप कृपा करें या कोई सीधा साधा मार्ग बताएं। भोजराज ने हताश स्वर से कहा। हमें कहीं जाना हो पर हम पथ नहीं जानते। किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया तो उस पथ पर चलने के बदले हम पथ बताने वाले को ही पकड़ लें और समझ लें कि हम तो मंजिल पर पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे उसे आप, मूर्ख या बुद्धिमान? मैं हूं या कोई और, आपको पथ ही सुझा सकते हैं। चलना तो करना तो आपको ही पड़ेगा। गुरु बालक को अक्सर बता सकते हैं, उसको घोट कर तो नहीं पिला सकते। अभ्यास तो बालक को स्वयं ही करना पड़ेगा। मीरा ने गंभीर स्वर से कहा। मीरा ने समझाते हुए फिर कहा, देखिए, अगर संसार में या उसकी किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि है, तब तक ईश्वर का महत्व या उसका अभाव बुद्धि मन में नहीं बैठेगा। जब तक अभाव न जागे, प्राण प्रण से उनके लिए चेष्टा भी न होगी। आसक्ति अथवा मोह ही समस्त बुराइयों की जड़ है। आसक्ति? आसक्ति किसे कहते हैं? भोजराज ने पूछा। हमें जिससे मोह हो जाता है, उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में ही सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हमें अनजाने में ही आ जाते हैं। अतः जिसकी आसक्ति भक्त में होगी वह भी भक्त हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी आसक्ति का केंद्र भक्त सचमुच भक्त है तो वह अपने अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु की देह भले पंच भौतिक हो, उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिव तत्व को जगा देती है। उसी में परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य में से एक भी यदि सच्चा है तो दोनों का कल्याण निश्चित है। यदि भक्ति में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सभी लक्षण जान पड़ते हैं। भोजराज ने संकोच से सिर झुकाते हुए कहा। आज बस कथा यहीं विश्राम होती है।
आगे की कथा के लिए बने रहिए। जय श्री राधे, जय राधा माधव, हरि बोल, हरि बोल।